होटल में आज इंडियन क्रिकेट टीम्स के बड़े बड़े प्लेयर आए हुए हैं। उन्हीं में से एक खिलाड़ी कपिल रिसेप्शन पर बात करता है। हेलो सर, कैसे हैं आप सर? हेलो। देखिए, मुझे ऐसा रूम दीजिए जहां आसपास बिल्कुल भी शोर ना हो, क्योंकि मैं बहुत थका हुआ हूँ। मुझे आराम करके कल मैच के लिए रेडी होना है। सर, तीसरे फ्लोर पर 3 रूम खाली हैं, 303, 304, 305। आप कोई भी ले सकते हैं सर। मेरा लकी नंबर 4 है, तो मैं 304 वाला रूम लूंगा। सर, मैं राय दूंगा आपको कि आप 305 या 303 ले लीजिए। क्यों? 304 में क्या है? कुछ गड़बड़ है क्या वहां? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है सर। तो जल्दी से मेरा सामान उस रूम में रखवा दो। कपिल का सारा सामान रूम नंबर 304 में रख दिया जाता है। कपिल रूम के अंदर आकर बैठता है। रूम तो बढ़िया है इस होटल का, आलीशान एकदम। तभी कपिल देखता है उसके कमरे का दरवाजा थोड़ा खुला हुआ है। अरे, ये किसने खोला? चल बंद कर देता हूं। कपिल के दरवाजे का लॉक हमें अपने आप खुलते हुए दिखता है। कपिल कमरे में सो रहा है, तभी उसका फोन बड़े जोर से रिंग करता है। हेलो हेलो। अबे यार, कौन है? सारी नींद खराब कर दी यार, इसलिए थोड़ी लिया था ये कमरा मैंने। कपिल फोन रखकर फिर से सोने की कोशिश करता है, लेकिन तभी बाथरूम से पानी की आवाज आती है। अरे यार, अब ये पानी कहां से गिर रहा है? कपिल उठकर बाथरूम का दरवाजा खोलता है तो देखता है वहाँ कुछ नहीं है। यहाँ तो नहीं गिर रहा है पानी, लगता है कहीं और की आवाज यहाँ पर आ रही है। कपिल फिर से सोता है, लेकिन फिर पानी की आवाज आती है बाथरूम से। अरे यार, अब तो हद ही हो गई। आखिरी बार देखता हूँ ढंग से, नहीं तो स्टाफ को बुला के कंप्लेंट करता हूँ। होटल के टेरेस पर कपिल बेहोशी में पड़ा हुआ स्टाफ के कुछ लोगों को मिलता है। कुछ देर बाद होटल का मालिक आता है और मैनेजर से बात करता है। वो मैनेजर को अपने कैबिन में बुलाता है। अरे ये कैसे हुआ है? वो एक पॉपुलर आदमी है, हमारे होटल की बहुत बदनामी हो सकती है, समझे? सर, हम नहीं जानते सर। कैमरे में वो ऊपर जाता हुआ भी नहीं दिखा, ना ही उसको किसी ने रात में देखा सर। वो तो शुक्र है कि वो जिंदा है, अगर उसको कुछ हो जाता तो ये होटल बंद भी हो सकता था। ये सब कैसे हुआ, जल्दी पता लगाओ। सर, वो रूम नंबर 304 में ठहरे थे सर। अब तुम मुझे फिर से वही भूतिया कहानी सुनाने वाले हो? मैं बिल्कुल नहीं मानता भूत वूत जैसी चीजों को, समझे? सर, पर एक नहीं, बहुत से गेस्ट्स के साथ अजीब अजीब चीजें हुई हैं उस कमरे में सर। तो बंद कर दो उस कमरे को, नोटिस बोर्ड लगा दो, प्रॉब्लम खत्म करो, समझे? रूम नंबर 304 पर नोटिस लगा दिया जाता है, नॉट फॉर स्टे का। होटल के मालिक अस्पताल में जाते हैं कपिल से मिलने। डॉक्टर उनसे कहता है, देखिए, ये जिंदा तो हैं, लेकिन किसी सदमे में हैं। न बोल रहे हैं और ना ही सुन रहे हैं। इनको थोड़ा टाइम लगेगा ठीक होने में। लेकिन ऐसा इनके साथ क्या हुआ
जो ये सदमे में चले गए? सर मैं नहीं जानता। होटल स्टाफ ने उन्हें ऊपर जाते हुए देखा भी नहीं, न किसी सीसीटीवी में इनकी फुटेज आई है, तो इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। इनका ही कोई पर्सनल रीजन होगा जिसकी वजह से इनकी तबीयत खराब हुई है। ठीक है, आप जा सकते हैं। मालिक वहां से चला जाता है। एक गेस्ट जिसका नाम पुष्कर है, वो होटल में रूम नंबर 304 के सामने वाले रूम में रुका हुआ है। पुष्कर अपने लैपटॉप में कुछ काम कर रहा है। तभी उसे कुछ आवाजें आती है। मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगी, मुझे छोड़ दो। अरे ये कौन रो रहा है? देखना पड़ेगा, लगता है किसी को मदद की जरूरत है। आवाजें बढ़ने लग जाती है। तुझे छोड़ दूं? हैं? तुझ जैसी धोखेबाज को तो मौत के घाट उतारना ही सही होगा, समझी? ऐसा लगता है जैसे ये आवाज सामने वाले कमरे में से आ रही है। पुष्कर अपने कमरे का दरवाजा खोलता है और सामने देखता है। रूम नंबर 304 के दरवाजे के पीछे से आवाजें और बिजली कड़कने की रोशनी आ रही है। अरे इस पर तो नो स्टे का बोर्ड लगा हुआ है, फिर अंदर कौन है? तभी एकदम से 304 का दरवाजा खुलता है और उसमें से डरावनी आवाज आती है। ये क्या? पुष्कर अपने कमरे के अंदर आकर अपना दरवाजा बंद कर लेता है। अरे ये उस कमरे में क्या हो रहा है? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। अचानक से पुष्कर के कमरे पर कोई दस्तक देता है। ये क्या? कौन है मेरे दरवाजे पर? पुष्कर डरते हुए दरवाजा खोलता है तो सामने रूम सर्विस से कोई आया था। हेलो रूम सर्विस सर। पुष्कर 304 के दरवाजे की तरफ देखता है जहां अब सब कुछ ठीक है। थैंक गॉड। अभी थोड़ी देर पहले तो इस कमरे में ना जाने क्या क्या हो रहा था, लेकिन अब इतनी शांति कैसे हो गई? यह कमरा तो काफी दिनों से बंद है सर। पुष्कर हैरान रह जाता है। और होटल से जाते जाते वो एक कंप्लेंट डालकर जाता है। एक रात तेज बारिश हो रही थी, बिजली कड़क रही थी। और एक लेडी जिसका नाम प्रीति है अपने 2 बेटों के साथ इस होटल में पहुंची। हेलो मैडम, आपका स्वागत है हमारे होटल में। हमें एक रूम चाहिए, मेरे 2 बेटे हैं मेरे साथ, इनकी उम्र 7-7 साल की है, तो प्लीज ऐसा रूम देना जहां आसपास ज्यादा लोग ना हो। क्या है ना, मेरे बच्चे बहुत शरारती हैं। आपका रूम है 3री मंजिल पर 303। प्रीति मैनेजर से चाबी लेती है और अपने बच्चों के साथ रूम की तरफ बढ़ती है। वहां जाकर प्रीति देखती है कि उसकी चाबी के ऊपर 304 लिखा है, 303 नहीं। अरे मैनेजर तो बोल रहा था 303 नंबर वाला रूम है, पर इस चाबी पर तो 304 नंबर लिखा है। 304 रूम के दरवाजे पर अभी नो स्टे का बोर्ड भी नहीं है। चलो इसी में चलते हैं, शायद मैनेजर से गलती हो गई हो। प्रीति अपने बच्चों के साथ 304 रूम नंबर के अंदर आ जाती है। तभी दरवाजा बंद होने पर हम देखते हैं कि दरवाजे पर बोर्ड लगा हुआ है, दिस रूम इज नॉट फॉर स्टे। बच्चे और प्रीति कमरे में सो रही हैं। तभी कमरे की खिड़की पर कुछ आकर टकराता है, जिससे एक बच्चा मोहित उठ जाता है। मोहित बच्चा उठते हुए, ये क्या था मम्मी? प्रीति गहरी नींद में सो रही है। प्यास लग रही है, पानी पीना है। मोहित बेड पर से नीचे उतरकर पानी पीता है। तभी उसे बाथरूम में से कुछ आवाजें आती हैं। मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। ये दक्ष है, मैं जानता हूँ। दक्ष तुम हो ना?
मोहित बाथरूम की तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी बाथरूम के दरवाजे के नीचे से खून निकलता हुआ आता है और मोहित के पैरों में लग जाता है। ये क्या हो रहा है? ये खून किसका है? मोहित के सामने बाथरूम का दरवाजा खुलता है। वो देखता है कि उसके सामने एक औरत का भूत खड़ा है। मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो। भूत मोहित पर हमला करता है। दक्ष की नींद खुलती है। ये मोहित कहाँ गया? मम्मी उठो ना। तभी दक्ष देखता है बाथरूम के अंदर से एक हाथ निकला हुआ है जो उसको अपनी तरफ इशारा करके बुला रहा है। तो तुम यहाँ हो, खेल रहे हो क्या? रुको मैं भी आता हूँ। दक्ष उतरकर बाथरूम के अंदर जाता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। अरे अभी तो हाथ यहीं देखा था। चलो माना तुम जीत गए, अब बाहर आओ। बाथरूम के दरवाजे पर बाहर से कोई नॉक करता है। मैं समझा, अब की बार मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। दक्ष बाथरूम से बाहर आता है, लेकिन उसे कमरे में कोई दिखाई नहीं देता। ये कहीं भी छुपा हो, मुझे इसे ढूंढना ही होगा। तभी दक्ष को बेड के नीचे कोई हरकत होती दिखाई देती है। लगता है मुझे पता चल गया। दक्ष आगे बढ़कर बेड को देखता है और हैरान रह जाता है, क्योंकि नीचे एक औरत का भूत है जिसकी आंखें दक्ष को घूर रही हैं। मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो। भूत उसको पलंग के नीचे खींच लेता है। प्रीति की आंख खुलती है। वो देखती है कि उसके बच्चे मोहित और दक्ष उसके साथ नहीं है और कमरा भी देखने में कुछ अजीब सा लग रहा है। दक्ष और मोहित कहाँ गए? दक्ष, मोहित, कहाँ हो तुम? ये दोनों भी ना जब देखो कोई ना कोई शरारत करते रहते हैं। पता नहीं कहाँ गए। अब पीछे लगे रहो इनके। प्रीति कमरे से बाहर आती है। पूरी लॉबी में सन्नाटा है। इतना सन्नाटा क्यों है यहाँ? तभी एक वेटर प्रीति को देखता है। हेलो, क्या आपने 2 बच्चों को देखा है यहाँ से जाते हुए? वेटर सुनता नहीं। हेलो, आप सुन रहे हैं? क्या आपने देखा है 2 बच्चों को यहाँ से जाते हुए? वेटर मुड़ता है। वेटर का चेहरा बहुत डरावना है और उसके चेहरे पर बहुत सारे कट्स के निशान हैं। वेटर प्रीति को लिफ्ट की तरफ इशारा करता है। प्रीति लिफ्ट की तरफ जाते हुए, बड़ा डरावना और अजीब वेटर था। प्रीति लिफ्ट के अंदर आती है। लिफ्ट अपने आप नीचे की ओर चली जाती है। लिफ्ट से शायद बच्चे नीचे चले गए होंगे। एकदम से प्रीति के पीछे एक आदमी का भूत हमें दिखाई देता है। लिफ्ट रुकती है। प्रीति लिफ्ट से बाहर निकलती है। उसके सामने पूल साइड पर एक आदमी बैठकर अखबार पढ़ रहा है, जिसकी पीठ प्रीति को दिख रही है। हेलो भाई साहब, आपने 2 बच्चों को देखा है क्या? आदमी जवाब नहीं देता। क्या हो रहा है? सब बहरे हो गए हैं क्या? ओ भाई साहब! एकदम से आदमी चेहरा प्रीति की तरफ घुमाता है, जो खून से लथपथ है। प्रीति डरते हुए वहां से भाग जाती है। ये क्या देख लिया मैंने? प्रीति भागते हुए रिसेप्शन पर आती है, जहां वो देखती है कि कैलेंडर 1980 की तारीख का है। ये क्या? मैं 1980 में हूँ? ये कैसे हो सकता है? रिसेप्शन पर कोई है? तभी प्रीति को पास ही के एक कमरे में से खून निकलता दिखता है और उसमें से कुछ आवाजें भी आ रही हैं। हमारी मदद करो, हमें यहाँ से निकालो, हमें निकालो, हमारी मदद करो। प्रीति देखती है कि खून और आवाजें दोनों अंदर से आ रही हैं। हमारी मदद करो, हमें निकालो यहाँ से। लगता है अंदर किसी को मेरी जरूरत है। प्रीति दरवाजा खोलती है और हैरान हो जाती है, क्योंकि उसके सामने 2 वेटर हैं जिनका सर नहीं है। प्रीति वहां से भागती है। सर कटे वेटर भी प्रीति के पीछे भागते हैं। प्रीति लिफ्ट के अंदर आ जाती है। एक वेटर का हाथ लिफ्ट के बीच में फंस जाता है और कट जाता है। ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मैं कहाँ फंस गई हूँ?
लिफ्ट ऊपर जाती है और दरवाजा खुलता है। प्रीति के सामने एक लड़की फ्लोर के किनारे खड़ी है जो सुसाइड करने वाली है। रुको, ऐसा मत करो, यहाँ से चली जाओ वरना तुम भी मारी जाओगी। देखो सब ठीक हो जाएगा। देखो मैं अपने बच्चों को ढूंढ रही हूँ, पीछे हटो। प्रीति फिर भी आगे बढ़ती रहती है। मैं आ रही हूँ। लड़की फ्लोर से नीचे छलांग लगा देती है। नहीं नहीं, अब और क्या देखना रह गया इस होटल में। प्रीति आगे बढ़ती है और देखती है नीचे उस लड़की की लाश नहीं है। ये क्या, कहाँ गई वो लड़की? लड़की का भूत पीछे से बोलता है, मुझे ढूंढ रही हो क्या? प्रीति मुड़ती है तो देखती है उसके सामने उस लड़की का भूत खड़ा है। भूत प्रीति की तरफ भागता हुआ आता है और आर पार निकल जाता है। प्रीति की आंखें खुलती हैं, उसके कानों में आवाज गूंजती है, मम्मी। प्रीति होश में आती है। उसे दूर लॉबी में मोहित खड़ा दिखता है। मोहित इधर आओ। मोहित के साथ अब दक्ष भी आ जाता है। दोनों लॉबी में प्रीति से दूर भागते हुए गायब हो जाते हैं। कहाँ चले गए हो तुम? देखो मुझे इतना परेशान मत करो। तभी प्रीति को आवाज आती है, मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो। प्रीति देखती है दो गार्ड बालों से घसीटते हुए एक औरत को ला रहे हैं, जिनके साथ एक आदमी राजा की पोशाक पहन के चला आ रहा है। ये कौन है? अब वो लोग उस औरत को कमरा नंबर 304 में ले जाते हैं। प्रीति छुपकर थोड़ा सा दरवाजा खोलती है और अंदर का नजारा देखती है। तू अब ऐसा नहीं करेगी, चोरनी कहेगी। मैं यहाँ का राजा हूँ, समझी? अरे तेरी हिम्मत भी कैसे हुई हमारे यहाँ चोरी करने की, है? मालिक, अब इसके साथ क्या करना है? अरे करना क्या है, इसका सफाया करो। मार कर इसकी लाश को नदी में फेंक दो। नहीं नहीं राजा जी, रहम करो, मेरे बच्चे हैं, मेरा परिवार है, मुझे छोड़ दो। तो फिर तूने चोरी क्यों की, है? अब तुझे कैसे छोड़ दूं? बोल, तुझे तो मरना ही होगा। ये जान ले राजा, मुझे मारकर तू भी नहीं बचेगा। मैं इस होटल को छोड़कर नहीं जाने वाली इतनी आसानी से। तो देखते हैं कैसे नहीं जाएगी। राजा गार्ड से तलवार लेता है, लगातार औरत के पेट में वार करता है। औरत वहीं मर जाती है। ये नजारा देखकर प्रीति चिल्लाती है और दरवाजा बंद कर देती है। तभी अंदर से आवाज आती है, मम्मी अंदर आओ ना। अरे ये तो दक्ष और मोहित है, मुझे अंदर जाना होगा। प्रीति दरवाजा खोलकर अंदर जाती है और हैरान रह जाती है क्योंकि उसकी खुद की लाश बेड पर पड़ी है जो खून से लथपथ है। ये कैसे हो सकता है? मैं मर चुकी हूँ। प्रीति को बाथरूम में मोहित की लाश पड़ी दिखती है जिसके हाथ में छुरी है और बेड के नीचे दक्ष की। यानी मैं आत्मा बन चुकी हूँ। नहीं! कपिल को होश आ गया है और डॉक्टर कपिल से पूछताछ कर रही हैं। कपिल, ये बताइए उस दिन आपके साथ क्या हुआ था? आप ऊपर टेरेस पर कैसे पहुंचे? वो मैं नहीं जानता। मैं बस इतना जानता हूँ कि कपिल को बाथरूम में एक औरत का भूत दिखता है। ये क्या है? ये क्या है भला? कपिल भागते हुए बाहर लॉबी में आता है। उसके सामने बहुत सारे भूत उसके पीछे आने लगते हैं। इतने सारे भूत, इतने सारे भूत।
कपिल भागता हुआ लिफ्ट में आता है और जोर की बटन दबाता है। ये लिफ्ट जल्दी से बंद हो जाए, नहीं तो ये सब मुझे मार देंगे। भूत करीब आ चुके हैं और लिफ्ट बंद नहीं हो रही। हमें यहाँ से रिहा करो, हमें मत मारो। हो जा, जल्दी बंद हो जा, जल्दी बंद हो जा। भूत की टोली बिल्कुल दरवाजे पर आ जाती है। तभी लिफ्ट का दरवाजा बंद होने लगता है। हाँ, जल्दी जल्दी। तभी बाहर से किसी का पैर लिफ्ट के दरवाजे के बीच आ जाता है। लिफ्ट खुलती है और कपिल के सामने होटल का मालिक खड़ा हुआ है। मालिक का चेहरा बदल जाता है और वो भूत बन जाता है। मालिक कपिल पर हमला करता है।